ओम शांति। बाज एक ऐसा पक्षी होता है जिसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता, लेकिन एक छोटा सा कौवा बाज की गर्दन को काट सकता है, क्योंकि कौवा उसके ऊपर बैठ जाता है और उसकी गर्दन पे अपनी चोंच से हिट करते रहता है। लेकिन बाज कौवे को गिराने की या उससे लड़ने की गलती नहीं करता। बाज अपने पंख को और फैलाता है और फैलाता है और ऊपर 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 जाता है। कौवे की चोंच से उसको थोड़ा थोड़ा हिट तो हो रहा है उसकी गर्दन पे, लेकिन बाज जानता है एक बात को जो कौवा नहीं जानता। और बाज उड़ते 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 एक ऐसी ऊंचाई पे पहुंच जाता है जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती, लेकिन बाज वहां पे जी सकता है। कौवा ऑक्सीजन के बिना नहीं जी पाता, और तब उसकी सांस फूलने लगती है और वही कौवा उतनी ऊंचाई से गिरता है, और जब गिरता है तो उसके प्राणों का अंत हो जाता है। इसका मतलब क्या? जीवन में किसी के पीछे मत पड़िए। अगर आपको या आपके पीछे कोई पड़ रहा है तो उसको गिराने की कोशिश मत करिए। उससे लड़ने की, उससे संघर्ष करने की, उससे बदला लेने की कोशिश मत करिए। अपने आप को इतना ऊंचा उठा दीजिए जैसे बाज पक्षी अपने आप को इतना ऊंचा उठा लेता है कि कौवा अपने आप गिर जाता है, सांस नहीं ले पाता और उसका अंत हो जाता है। हम अपनी शक्तियों को, हम अपने गुणों को, हम अपने व्यक्तिगत जो क्वालिफिकेशंस होती है उसको इतना बढ़ाते चले। आप सबने सुना होगा, एक लाइन खींचिए, उसको बिना मिटाए आपको छोटी करना है तो क्या करेंगे? उसके आगे एक बड़ी लाइन खींच दें, यानी आप इतने बड़े बन जाएं कि सामने वाला आपका कुछ नहीं करे। ज़्यादातर गलती हम लाइफ में यही करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी से कोई झगड़ा हो गया या किसी से कुछ अनबन हो गई, किसी ने हमारे मन लायक नहीं किया, अब इससे बदला लेना है। अब इसको बताना है कि इसने किससे छेड़खानी की या किससे इसने पंगा लिया है। चालू भाषा में कहा जाता है, इसने मेरे से पंगा लिया, इसको मैं बरोबर कहूँगा। मत करिए। अपनी शक्तियों को इन कार्यों में व्यर्थ मत गवाइए। आपका कार्य, आपका जीवन बहुत बड़े कार्य के लिए, बहुत बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। भगवान ने आपको इस धरती पे ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं भेजा है। भगवान ने आपको स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए, श्री 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 बनाने के लिए, यानी मतलब देवतुल्य बनाने के लिए भेजा है। अगर आप अपनी शक्तियाँ इन छोटी छोटी बातों में खर्च कर देंगे तो आप महान बनने की कार्य में अपनी शक्ति को कब यूज़ करेंगे? छोटी छोटी बातें ही जीवन में हमें कई बार बहुत दुख का सामना कराती है और अंत में हमें पश्चाताप होता है। सिवाय दुख के आंसू, पश्चाताप के आंसू के हमारे पास कुछ नहीं रहता। किसी ने कह दिया हम छोटे नहीं हो गए, किसी ने हमारी तारीफ कर दी तो हमको पंख नहीं लग गए। आज हमारे जीवन की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि किसी ने कुछ कह दिया, हमारे मन लायक नहीं किया, उसको समझ होती, उसको अकल होती तो थोड़ी ऐसा कहता। दिल से माफ कर दीजिए। किसी ने आपकी बहुत तारीफ कर दी, क्या बात है, आप कितने सुंदर लगते हो, आप कितने बुद्धिमान हो, आपकी बात का कितना असर पड़ता, आप कितना अच्छा काम करते हो, वो भी प्रभु परमात्मा को समर्पित कर दो। हे ईश्वर, तेरा शुक्रिया, तूने ये गुण दिया तो ये तेरी तारीफ हो रही मेरी, मन ही मन। यानी अच्छा भी उसको समर्पित, गलत भी उसको समर्पित। वो परमात्मा को लगेगा कि ये मेरा सच्चा बच्चा है, किसी चीज़ को अपना नहीं कहता। और कहे भी क्यों, सही में जो कुछ हमें मिला है वो ईश्वर की अमानत है और अमानत में खयानत नहीं की जाती। तो जो भी आप में गुण हैं, शक्तियां हैं, उसका ना अभिमान करें। लेकिन कोई आपका दिल भी दुखा देता है, कोई आपका बुरा भी कर देता है, उसके लिए भी आप दिल में क्षमा, करुणा, दया भाव रख के और अपने आप को इतना ऊंचा उठा लें कि आपको नहीं गिराना पड़े उस व्यक्ति को। वो अपने आप अपनी कमियों से
वो जो दुख देने वाले शब्द बोल रहा है, जैसे कौवा उसकी चोंच से उसकी गर्दन पे गर्दन काटने की कोशिश करता कि ये मरेगा तो फिर मैं इसको खाऊंगा, लेकिन कर तो कुछ नहीं पाता। तो हम भी इस चीज़ से सीख लें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। आपको मैं बार बार बता ही रही हूँ, बहुत जल्दी ओम शांति प्रोडक्शन पर हमारी वेब सीरीज़ लॉर्ड या गॉड आने वाली है। 6 एपिसोड का ये हमारा वेब सीरीज़ है। इसे आप अवश्य देखें, औरों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ ले सकें। नमस्कार, ओम शांति।